आईपीएल 2022 का 27वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दमदार मैच दिखाते हुए मैच को 16 रन से अपने नाम कर लिया। यह शनिवार के डबल हेडर का दूसरा मुकाबला था। इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 190 रन को पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम शुरुआत से ही बौखलाई सी हुई नजर आई। हालांकि डेविड वार्नर ने शानदार पारी जरूर खेली, लेकिन कहीं न कहीं फिनिशिंग टच अच्छा न मिल पाने की वजह से दिल्ली कैपिटल 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर महज 173 रन ही बना पाती है और आरसीबी से मिली करारी हार के बाद अब पॉइंट टेबल में भी दिल्ली की कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ये देखकर कप्तान ऋषभ पंत बेहद ही निराश नजर आए और मिली आरसीबी के इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल के कप्तान ने क्या वजह बताई है, किन खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और गुस्से में कुछ ऐसा बोल गए कि सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गए। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कहा ऋषभ पंत ने। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आरसीबी के फैन, डीसी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुकाबला नहीं जनाब, महा मुकाबला था, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल को कहीं न कहीं पॉइंट टेबल और प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहने के लिए, अपनी प्रबल दावेदारी पेश करने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी था। लेकिन दिल्ली कैपिटल ये मुकाबला हार जाती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत जाती है और कहीं न कहीं इसी की वजह से ये पॉइंट टेबल में बड़ा बवाल हो गया है। ऋषभ पंत ने हार के बाद किस तरह से क्या गुस्सा निकाला, क्या वजह बताई, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं पॉइंट टेबल में दिल्ली का क्या हाल है और किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है और प्लेऑफ में वो कैसी जगह बना सकती है, क्या कहते हैं समीकरण। पहले आइए जानते हैं, समझते हैं पूरी पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो फिर गुजरात टाइटंस 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर यह टीम बनी हुई है और इस टीम का लगभग प्लेऑफ में जाना भी तय है। कैसे? क्योंकि इस टीम को खेलने हैं अभी भी 9 मुकाबले और उसमें से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जा सकती है, यानी कि अब इस टीम पर कोई भी डाउट खड़ा नहीं होता है। दूसरे पायदान पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स आती है जिसने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। मुंबई इंडियंस को हराने के बाद इस टीम ने काफी अच्छी उछाल मारी है। तीसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आता है जिन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया है और पॉइंट टेबल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 8 पॉइंट इस टीम के पास भी है, यानी टॉप 3 टीमों के पास है 8 पॉइंट। नेट रन रेट की वजह से ऊपर नीचे टीमें हो रही है, लेकिन चौथे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 5 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ ये टीम चौथे पायदान पर बरकरार है। 5वें पायदान पर पंजाब किंग्स 5 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में। कोलकाता नाइट राइडर 6 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 6वें पायदान पर है। 7वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद है जो 5 में से 3 मुकाबले जीती हुई है और इसके पास भी है 6 पॉइंट। लेकिन अब यहां से जो टीमें आ रही हैं उनकी प्लेऑफ की रेस में बाहर होने पर खतरा अभी से मंडराने लगा है। 8वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल आती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से आने के बाद दिल्ली की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि 5 में से केवल ये टीम 2 मुकाबले जीती है और 4 पॉइंट इसके पास में है। इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और अगर कहीं न कहीं 16 पॉइंट करने हैं तो 4 पॉइंट इनके पास है। 12 पॉइंट पाने के लिए 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, यानी 9 में से 6 मुकाबले तो जीतने ही होंगे। हालांकि दिल्ली के लिए फिर भी ठीक है, लगता है कि ये टीम कर जाएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए तो बेहद ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स पास में तो भले ही 1 मुकाबला जीती हो, लेकिन बचे हुए 9 मुकाबलों में से उसे 7 मुकाबले तो हर हाल में जीतने होंगे। और मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि वो तो 6 के 6 मुकाबले हार चुकी है और अब मुंबई इंडियंस को बचे हुए 8 में से 8 मुकाबले जीतने हैं, जो कि लगभग नामुमकिन लगता है। तो काफी हद तक पॉइंट टेबल में लग ये रहा है कि मुंबई और चेन्नई तो प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे बाहर हो रही है और अगर दिल्ली कैपिटल आने वाला 1 या 2 मुकाबला लगातार हार जाती है तो वो भी बाहर हो जाएंगी और बाकी टॉप 4 की टीमें वो लगभग प्रबल दावेदार मानी जा रही है। खैर, पॉइंट टेबल को समझने के बाद अब आइए जानते हैं आरसीबी से मिली करारी हार के बाद दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वार्नर ने अच्छी बल्लेबाजी की और हमें मैच जीतने का हर मौका दिया।
हम मार्श को दोष नहीं दे सकते। जी हां, मिचेल मार्श जिन्होंने लगभग 24 गेंदों का सामना करके महज 15-16 रन बनाए। ऋषभ ने कहा हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनका पहला ही मैच था। हम बीच के ओवरों में बेहतर कर सकते थे। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई विकेट और बेहतर होता गया। खासकर मुस्तफिजुर का ओवर हमारे लिए गेम चेंजर था। दिनेश कार्तिक की पारी पर बात करते हुए ऋषभ पंत ने कहा मुझे लगता है कि हम अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी कर सकते थे लेकिन हम दबाव में थे। जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ था। कुलदीप यादव पर भी ऋषभ पंत ने एक बयान दे दिया। कहा कि एक बाउंड्री लेंथ छोटी थी और हर कोई वहां शॉट खेल रहा था, इसलिए मैंने कुलदीप का छोर बदल दिया और उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। हमें एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। आने वाले मैचों में हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। ऋषभ पंत का तो यही मानना है, लेकिन आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं।